प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आपने हातिम ताई का नाम सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने हातिम ताई का नाम बिल्कुल ही सुना होगा। ये भी जानते होंगे कि हातिम ताई बहुत बड़ा सखी था, लोगों का मददगार, और सखावत में उनकी नाम बड़े अदब व एहतराम के साथ लिया जाता है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा वाकया रखने जा रहे हैं, सच्चा वाकया, जो आद बिन हातिम यानी वही सखी हातिम ताई के बेटा आद बिन हातिम और हातिम ताई की बेटी का एक वाकया है। जब हातिम ताई का बेटा और हातिम ताई की बेटी मुसलमानों के खिलाफ जंग में उतरे, और उस जंग में क्या हुआ दोस्तों, और फिर आद बिन हातिम का क्या अंजाम हुआ, जो इस्लाम के खिलाफ जंग लड़ने आया था, मुसलमानों से जंग लड़ने आया था। तो चलिए दोस्तों, एक शानदार और एक इबरतनाक वाकया आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन, और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, बचपन से हम लोगों ने हातिम ताई के बारे में सुना है, हातिम ताई के बहुत सारे किस्से भी देखे हैं, और इनफैक्ट दोस्तों, आपने टीवी वगैरह में, सीरियल वगैरह में भी उनके बारे में देखा होगा। कई तो सीरियल देखे होंगे, कई तो मूवी के शक्ल में भी देखा होगा, लेकिन दोस्तों हातिम ताई का वाकया जो है वो किताबों में भी मौजूद है। और आज उसी हातिम ताई के बच्चे आद बिन हातिम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक जंग के दौरान हातिम ताई की बेटी और बेटा मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए आता है। जंग होती है और उस जंग में मुसलमानों की जीत हो जाती है। मुसलमानों की जीत हो जाती है दोस्तों। तो उस जंग में बहुत सारे जंग बंदी, यानी जंग में जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनको जंग बंदी कहते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो उस जंग बंदियों में जो कि मुसलमानों ने पकड़ा जिनको, और पकड़ के अपने साथ ले गए, उन्हीं जंग बंदियों में हातिम ताई की बेटी भी थी। दोस्तों, जब हातिम ताई की बेटी जंगबंदी हो गई और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने सबको ले जाया गया, और जब प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता चला कि ये हातिम ताई की बेटी है और इनका भाई आद बिन हातिम जो जान बचाकर मुल्क शाम भाग गया है, तो प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन जंग बंदियों के लिए, यानी जंग में जो गिरफ्तार हुए थे, उनके लिए भी ये कहा कि लोगों, तुम लोग अपने अपने फिदिया देकर तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, और जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं है वो लोग मेरे 10 सहाबा को कुछ हुनर सिखा दो और उसके बाद यहाँ से चले जाओ। बहरकैफ दोस्तों, ये तमाम मंजर, ये तमाम वाकया आद बिन हातिम की बहन और हातिम ताई की बेटी भी देख रही थी। प्यारे दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने सहाबाए कराम कहने लगते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये वही लोग हैं जिन्होंने कई सहाबा को जान से मार दिया है। या रसूल अल्लाह, ये वही लोग हैं, ये हम लोगों पर जुल्म व सितम करते थे। लेकिन दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करीमाना अंदाज देखे दोस्तों, कि प्यारे आका ने सबको कहा कि जिनके पास फिदिया है वो फिदिया देकर निकल जाए, और जिनके पास रुपया पैसा नहीं है वो 10 सहाबा को कोई हुनर सिखाकर निकल जाए। दोस्तों, जैसा कि मुफ्ती सलमान के बयान से इस वाकया को मैंने नकल किया है, तो उसके बाद दोस्तों आका का फरमान हो जाता है, वही फरमान पर सहाबाए कराम अमल भी करते हैं। जो लोग सहाबाए कराम पर, मुसलमानों पर जुल्म सितम करते थे, जो लोग जंग बंदी हो गए थे, उस पर भी प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शफकत की निगाह डाली और उन लोगों पर भी जुल्म नहीं किया। यह है अंदाज इस्लाम का, यह है अंदाज प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। उसके बाद दोस्तों, आद बिन हातिम और हातिम ताई की बेटी के लिए कहा जाता है कि इनको छोड़ दिया जाए, इनको आज़ाद कर दिया जाए, और उनसे कहा जाता है कि आप अपने भाई आद बिन हातिम को लेकर आइए। बहरकैफ हातिम ताई की बेटी प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीमाना अंदाज को देखकर
आका पर फिदा हो जाती है। वो वापस लौट जाती है मुल्क शाम। शाम में आने के बाद प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आद बिन हातिम को बताती है। और जो आद बिन हातिम जंग से फरार हो गया था, भाग गया था, उनको जब आका के बारे में बताती है तो आद बिन हातिम प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए वो तैयार हो जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, आद बिन हातिम मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचता है और पहुंचने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए जब जाता है तो मेरे आका जब देखते हैं कि ये आद बिन हातिम है, हातिम ताई का बेटा है, अभी आद बिन हातिम ने ईमान कबूल नहीं किया था, बल्कि वैसे वक्त में भी प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आद बिन हातिम के हाथ को पकड़ते हैं, एक गैर मुस्लिम के हाथ को पकड़ते हैं और पकड़कर मस्जिद नबवी के जानिब जाने लगते हैं। रास्ते में देखते हैं कि एक पागल सी एक औरत वो आती है और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बातें करना चाहती है। सहाबाए कराम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये तो पागल औरत है और ये बहुत बोलती है और यही वजह है कि मदीने के कोई लोग इसकी बात सुनते नहीं हैं। मेरे आका करीम आका, हम सब के आका वहाँ ठहर जाते हैं और ठहरने के बाद उस औरत के साथ वो चले जाते हैं। जो बात करना चाहती थी वो पागल औरत, उनके साथ चली जाते हैं। आका को लेकर वो औरत साइड में हो जाती है और आका से बातें करने लगती है। ऐसा महसूस हो रहा था कि प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी दानिश्वर की बात को सुन रहे हैं। आका से वो घंटों बात करते रहे और करने के बाद आका उनके बात को सुनकर सर को हिला देते। कभी ऐसा लगता कि उनके हामी में हामी भर रहे हैं। घंटों बात करने के बाद वो पागल औरत अब अपने मुकद्दर पे इतराने लगती है। मक्के को लोगों को, सहाबाए कराम को कहने लगते हैं कि ऐ लोगों, तुम लोग तो मेरी बात नहीं सुनते थे, लेकिन देखो आज दुनिया का सबसे सच्चा, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मेरी बात को सुन रहा है। वो अपने मुकद्दर पे इतराने लगती है वो पागल औरत और फिर वहां से चली जाती है। इस अंदाज को जब आद बिन हातिम देखते हैं दोस्तों, तो आद बिन हातिम के दिल में प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और बढ़ जाती है। और उसके बाद क्या था दोस्तों, जो जंग में भागा था, जो जंग से भागा था, जो हुजूर से जंग करने के लिए आया था, मुसलमानों से जंग करने के लिए आया था, वो आद बिन हातिम दोस्तों, रिवायत में आता है कि कलमा पढ़कर वो मुसलमान हो जाता है, सहाबी बन जाता है, एक इस्लाम का दुश्मन सहाबी बन जाता है दोस्तों। तो ये थी आद बिन हातिम और इस्लाम की एक जंग का एक वाकया, जहां प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीमाना अंदाज को देखकर हातिम ताई का बेटा, जो इस्लाम का मुखालिफीन में था, वो कलमा पढ़कर ईमान ले आता है दोस्तों। तो ये है मेरे आका का करिश्मा, ये है इस्लाम की जादू। मोहब्बत से वो काम किया है आका ने, जो काम तलवार कभी नहीं कर पाता।